हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और मलेशिया में फॉरेस्ट सिटी एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट चालू है जहां 10,60,000 पेड़ों को उगाया जाने वाला है। एंड माइंड यू, यही वो प्रोजेक्ट है जो कई लोगों की जान लेगा और एनवायरमेंटल इश्यूज को भी खड़ा करेगा। पैराडॉक्सिकल बात तो ये है ना कि जहां इतने सारे पेड़ उगाए जाने वाले हो, वो खुद कैसे एनवायरमेंट और ह्यूमंस का गला घोट सकता है। और ऐसे मेगा प्रोजेक्ट को बनाने की रेस में भारत भी अपने मोर, कमल और वट वृक्ष के साथ दौड़ लगाएगा। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ 20,000 करोड़ के कॉस्ट पे बन रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, जहाँ के कंस्ट्रक्शंस 3 बड़े नेशनल सिंबल्स को मध्य रखते हुए बनाए जा रहे हैं। बट जब हमारे पास ऑलरेडी एक पार्लियामेंट सही सलामत खड़ा हुआ है, तो भी इसे क्यों बनाया जा रहा है? और भैया, कोई अपने बाबू सोना के लिए चाहे चांद सितारे ला पाए या ना ला पाए, बट ये तो तय है कि 2025 तक साइंटिस्ट और 35 कंट्रीज मिलके सूरज को जमीन पर जरूर लेके आ जाएंगे। और इस सूरज की लैंडिंग सीधा होने वाली है फ्रांस के 3,37,000 टन के हाउसिंग चेंबर वाले ITER प्रोजेक्ट में। बट मेगा प्रोजेक्ट्स और सूरज का क्या लेना देना है? यही सवाल मन में उठ रहा है ना? वेल, इसका जवाब दूंगा मैं बहुत जल्दी। बस बने रहो इस वीडियो के अंत तक, जो आपको इतना ज्ञान देने वाला है, आपको फ्यूचर को लेके इतना एनलाइटन करेगा कि आप आने वाले कल का बेसब्री से इंतजार करने लगोगे। लेट अस गेट ऑन विद टुडेस वीडियो टाइटल, वर्ल्ड्स फ्यूचर मेगा प्रोजेक्ट्स। नंबर 1, चाइना अंडर वाटर ट्रेन। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आपको समुद्री दुनिया में मछलियां और जहाजों के साथ साथ ट्रेन्स भी नजर आने वाले हैं, क्योंकि चाइना एक ऐसे रेल प्रोजेक्ट बनाने की सोच रहा है जो आपको ले चलेंगे चाइना से रशिया, रशिया से कनाडा और फिर वहां से सीधा अमेरिका। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये पूरा सफर होने वाला है 13,000 किलोमीटर का, और इसे बनाने का कॉस्ट कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस 14 लाख करोड़ ही। आई नो, ये ज्यादा नहीं बल्कि काफी ज्यादा है, बट डोंट यू थिंक कहीं ना कहीं कि ये वर्थ इट होगा? क्योंकि अगर ये रेल रूट बन गया तो ये 4 कंट्रीज को एक साथ जोड़ देगा, यानी कि जाहिर सी बात है चारों कंट्रीज का ट्रेड और टूरिज्म बढ़ेगा, जो सीधे उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा और इससे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आने लगेगा। पर फिलहाल तो इस प्रोजेक्ट को चाइना, रशिया, कनाडा, अमेरिका लाइन के नाम से कहलाया जा रहा है, बट अभी भी ये फाइनल सेट होने वाला नाम नहीं है, क्योंकि शायद आगे चल के ये नाम बदल सकता है। और वो इसीलिए क्योंकि अभी तो सिर्फ इस प्रोजेक्ट की बात छिड़ी है, और फिलहाल इस प्रोजेक्ट को लेके चाइना सिर्फ रशिया के कांटेक्ट में ही आया है, जहां उन दोनों का ये कहना है कि इस रेल को सिर्फ चाइना से रशिया तक पहुंचाने का खर्चा ही 3 लाख करोड़ तक आ जाएगा। अब आप खुद ही सोच लो कि आगे चल के इस प्रोजेक्ट को बनने में कितना खर्चा होने वाला है और इसे बनने में कितना वक्त भी लगेगा। वेल, इन सारे सवालों का जवाब आने वाला कल ही बताएगा। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा, जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है। ऐप का नाम है बाइनोमो, और इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, बिटकॉइन, गोल्ड, ऑल्टो और फॉरेन करेंसीज जैसे कि यूएस डॉलर्स और यूरोस वगैरह में भी आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इस ऐप में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या फिर घटेगी। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे मैं यहाँ पे 700 रुपए में ट्रेड अप करता हूं कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और अब हमें थोड़ा सा रुकना होगा। एंड यस, मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में इजीली 24 आवर्स के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपए, और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको ये डिपॉजिट पे डबल मिल जाएगा, यानी कि 400 रुपए का टॉप अप करिए और आपको 800 रुपए मिल जाएंगे। सो अभी रजिस्टर कीजिए इस ऐप में, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, और 65,000 अपने ट्रेडिंग डेमो अकाउंट में पाइए, जिससे आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज और ट्रेडिंग स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके ट्रेडिंग की नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ेगा और अर्निंग की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ेगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेड करिएगा, पूरा रिसर्च करके, क्योंकि किसी भी ट्रेड में आपका कैपिटल रिस्क में होता है। सो डाउनलोड बाइनोमो नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई एम अ बाइनोमिस्ट, आर यू? नंबर 2, फॉरेस्ट सिटी। अब फ्रेंड्स, आपने सपनों का शहर तो सुना ही होगा, सोने की लंका सुनी होगी, बट क्या कभी आपने फॉरेस्ट सिटी के बारे में सुना है? नहीं सुना हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि 2035 तक आप इसके चर्चे सिर्फ सुनोगे ही नहीं, बल्कि इसे मलेशिया के जौहर राज्य में देख भी पाओगे। वहां पर यह सिटी बनने वाला है 4 मैनमेड आइलैंड्स पे, जो टोटल मिला के 3,372 एकर्स के हैं, यानी कि न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क से भी 4 गुना ज्यादा बड़े। और माना जाता है कि इस विशाल जगह पे रेसिडेंट्स के साथ साथ रेस्टोरेंट्स, बैंक्स, चर्चेस, मॉस्क, शॉपिंग मॉल, सिनेमास, कैफेज और रात को हैंग आउट करने के लिए हॉटस्पॉट्स भी मौजूद होने वाले हैं। और अब अगर इसके रेसिडेंट्स की बात करें तो फ्यूचर में यहाँ पर टोटल मिला के 7 लाख तक लोग रह पाएंगे। और अगर हम सिर्फ इसके एक 2 रूम वाले अपार्टमेंट की कीमत की बात करें तो वो होगी अंदाजन 1.2 करोड़।
और ये एक घर का प्राइस है, बट इस फॉरेस्ट सिटी का प्राइस तो बताना भूल गया। सो फ्रेंड्स, इस सिटी को बनाने का कुल मिला के खर्चा होने वाला है 7,42,000 करोड़, और इस सिटी में कुल मिला के 10,60,000 पेड़ उगाए जाने वाले हैं, जो आपको साफ ऑक्सीजन और स्वस्थ सेहत देने के साथ साथ आपके जान लेने की भी वजह बन सकते हैं। और सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि इस प्रोजेक्ट ने ऑलरेडी एनवायरनमेंट का गला घोट लिया है। सुनने में काफी अटपटा लगता है, राइट? सेंसिटिव एरिया ESA के नंबर 1 जगह पे बनाया जा रहा है। ESA यानी कि एक ऐसी जगह है जो स्पेशली प्रोटेक्टेड होती है, और वहां आप बिल्डिंग्स तो छोड़ो, एक छोटा सा घर भी नहीं बना सकते हो। और अगर फॉरेस्ट सिटी की हम बात करें तो इसे उस एरिया में बनाया जा रहा है जहां पहले मैनग्रोव्स हुआ करते थे, और इसके बनने के बाद ये बात तो तय है कि यहाँ के वाटर साइकिल्स पे असर पड़ने वाला है, जो मरीन स्पीशीज के लिए हानिकारक होगा। और अब रही बात लोगों के जान की, तो यहाँ पर बिल्डिंग्स को बनाने में जो सैंड यूज किया जा रहा है ना, वो लोकल हिल्स से उठाई गई है, यानी कि फ्यूचर में अगर चीप क्वालिटी ऑफ सैंड की वजह से बिल्डिंग्स में क्रैक्स आए या वो गिर भी जाए तो कोई चौंकने वाली बात नहीं होने वाली, क्योंकि वैसे ये उस जमीन पर बनाई जा रही है जहां पर मिट्टी का स्ट्रक्चर ऑलरेडी सॉफ्ट है, क्योंकि मैनग्रोव्स को तो उखाड़ लिया गया है जमीन में से, सो बिल्डिंग के डूब जाने के भी अच्छे खासे चांसेस है। और ये सब सुन के अगर आप ये सोच रहे हो कि इस जानलेवा बिल्डिंग का काम रोका क्यों नहीं जा रहा, तो बॉस, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया जो वहां के करप्टेड पॉलिटिशियंस को दिए जा रहे हैं, और यही वो वजह है कि इस बिल्डिंग का काम अभी तक रोका नहीं गया है, एंड 2035 तक ये बन के तैयार भी हो जाएगा। नंबर 3, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो भाई लोग, बात कुछ ऐसी है ना कि मेगा प्रोजेक्ट्स की रेस हो और मोदी जी नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या? वैसे तो भारत में कई मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लाइक सागरमाला प्रोजेक्ट जो ट्रेडिंग के लिए वाटर रूट को बढ़ावा देगा, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे, हाइपरलूप प्रोजेक्ट, बट आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की। वेल, ये प्रोजेक्ट तो पहले से ही काफी फेमस है, बट फिर भी आई वुड लाइक टू से कि इस प्रोजेक्ट का आइडिया और फाउंडेशन स्टोन का सेरेमोनियल पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 10 दिसंबर 2020 को किया था। बट जब ऑलरेडी एक पार्लियामेंट सही सलामत खड़ा है, तो इसे बनाया ही क्यों जा रहा है? वेल, उसके 2 कारण हैं। पहला यह है कि हम सदियों से अंग्रेजों के बनाए गए संसद में आज से हिंदुस्तान के भविष्य के फैसले लेते हैं, जो कि कोई और देश नहीं करना चाहेगा, राइट? और दूसरा ये कि जो इमारतें अलग अलग जगह पर बिखरी पड़ी है, लाइक राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रेल भवन, वायु भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन, शास्त्री भवन, निर्माण भवन, नेशनल आर्काइव्स, जवाहर भवन, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट, वाइस प्रेसिडेंट हाउस, नेशनल म्यूजियम, विज्ञान भवन, रक्षा भवन, वाणिज्य भवन, हैदराबाद हाउस, जामनगर हाउस, इंडिया गेट और नेशनल वॉर मेमोरियल को एक बॉर्डर टाइप स्ट्रक्चर देके एक जगह ही बना दिया जाए। और यही वो वजह है कि टाटा प्रोजेक्ट्स ने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया, जहां टाटा कुछ बिल्डिंग्स को रेनोवेट करेंगे, कुछ को डिमोलिश और कुछ को न्यू बिल्ड करेंगे। और अगर हम प्रसिद्ध न्यू इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात करें तो उसके अकेले बनाने का कॉस्ट 862 करोड़ है, जो 4 फ्लोर्स का होगा, और उसकी सीटिंग कैपेसिटी होगी 1272 सीट्स की। जहां अभी की बात करें तो हमारे पास फिलहाल सिर्फ 802 सीट्स ही है, और ये 1272 को बाइफरकेट करें तो लोकसभा चेंबर में 888 सीट्स होंगे, जो पहले 552 थे, और राज्यसभा में 384 सीट्स होंगे, जो पहले 250 ही थे। नंबर 4, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। अब फ्रेंड्स, बोले तो वक्त आ गया इस बारे में बात करने का कि कैसे 2025 तक साइंटिस्ट और 35 कंट्रीज मिलके सूरज को जमीन पे लाने वाला। और जानते हो, उन 35 कंट्रीज में से एक अपना इंडिया भी है। हाँ, अपना भारत, और अपना रोल भी इस प्रोजेक्ट में बहुत मेजर है। पर वो कैसे? वेल, वो जानने के लिए अब सबसे पहले ये जान लो कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी कि आइटर क्या होता है, और वो कहां और कैसे बनने वाला है। तो देखो, ये आइटर फ्रांस में बन रहा है, जिसका कंस्ट्रक्शन 2013 में चालू हो चुका था, और आज की तारीख में इसका 60% काम खत्म भी हो चुका है। और कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट $45 बिलियन टू $65 बिलियन है, यानी कि 3.33 लाख करोड़ से 4.82 लाख करोड़ तक का।
अब भले ही हम ये नहीं जानते हो कि इसका परफेक्ट कॉस्ट क्या होगा, बट यस हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट अब तक का मोस्ट एक्सपेंसिव साइंस एक्सपेरिमेंट होने वाला है और साथ ही में ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री होगा और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के बाद वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस ह्यूमन कोलैबोरेशंस का भी खिताब हासिल करेगा। सो इंडीड वंडरफुल, बट बहुत हुई तारीफ। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट में आर्टिफिशियल सन कैसे बनाया जाने वाला है। अब वो बनाने के लिए हमें जैसे पता है कि हमें कोई ऐसी चीज बनानी पड़ेगी जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन करवाया जा सके, यानी हाइड्रोजन के दो एटम्स को फ्यूज करके हीलियम बनाया जा सके। पर प्रॉब्लम ये है ना कि इस एक्सपेरिमेंट में हीट बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है। सिंपल भाषा में समझाऊं तो इस प्रोजेक्ट में 3 बिल्डिंग्स बनने वाली है, जिसमें से सेंटर वाली बिल्डिंग में होगा एक बड़ा सा मैग्नेटिक रिएक्टर चेंबर जिसे टोकामैक कहते हैं और इसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स को रखा जाएगा ताकि उन्हें 180 मिलियन डिग्रीज तक गर्म किया जा सके और उन्हें प्लाज्मा में कन्वर्ट किया जा सके। अब इससे होता क्या है, प्लाज्मा बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती है, यानी अगर प्लाज्मा के फॉर्म में 2 हाइड्रोजन एटम्स को कोलाइड या फिर बोलो टकराया जाए तो वो कोलिजन के वक्त फ्यूज हो जाएंगे और हीलियम एटम फॉर्म हो जाएगा और इस कोलिजन के वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी ना वो हीट के फॉर्म में बाहर आएगी, जो कि एकदम क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। यानी इसमें एनर्जी प्रोड्यूस करने के चक्कर में कहीं भी कार्बन एमिशन नहीं होने वाला जो हमारे एटमॉस्फेयर को डैमेज करता है और यही पूरा प्रोसीजर अपने सन में भी होते आया है जब से वो बना है। पर जैसे मैंने पहले कहा था इसमें मेजर रोल है हीट का, जो कि 180 मिलियन डिग्रीज के ऊपर होगा। ऊपर से ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, यानी जैसे सन से रेडिएशंस आते हैं वैसे इस रिएक्शन से भी न्यूक्लियर रेडिएशंस निकलेंगे और उस रेडिएशन और हीट से बचने के लिए टोकामैक को 3 कंक्रीट की बॉल से कवर किया जाएगा ताकि किसी को भी कोई जान हानि ना हो। और यहीं पर हमारे इंडिया का सबसे मेजर रोल आने वाला है। हमें इन बॉल्स को बनाने का मौका दिया गया है जो रिएक्शन चालू होने के बाद के खतरे को टाल रहा है। और फिर जैसे ही बॉल्स बन जाएंगे इसके बाद का प्रोसीजर तो बिल्कुल सिंपल है। रिएक्शन से निकले हीट एनर्जी को यूज करके हम स्टीम बनाएंगे और फिर स्टीम की मदद से इलेक्ट्रिसिटी। सो इन शॉर्ट कहूं तो 2025 तक हमारे पास एक ऐसा आर्टिफिशियल सन होगा जो हमें 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे फॉर्म्स में एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और इसके चलते ऐसा भी हो सकता है ना कि हमें फ्यूचर में फ्री एनर्जी मिलने लगे, और ऐसा इसीलिए क्योंकि जैसे ही हमें वहां से एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी हम उसे सन को फिर से हीट प्रोवाइड करने के लिए यूज करते रह सकते हैं और हमारा आर्टिफिशियल सन कंटिन्यूअसली हमें हीट प्रोवाइड करते रह सकता है। सो अब फ्रेंड्स ये सारे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स काफी एम्बिशियस है और आपको क्या लगता है क्या ये भविष्य में रेडी हो पाएंगे? और अगर रेडी हो जाते तो क्या ये हमारे लिए एक वरदान होंगे या फिर हम कोई बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे? इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट सेट अप्लाई फैक्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल नोटिफिकेशंस टर्न ऑन कर लो ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो जो आपका दिमाग बढ़ाती है वो मिस ना कर सको। एज ऑलवेज भाई लोग, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।